लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगापुर विधायक रामकेश मीणा ने आमागढ़ किले के मंदिर जाने की अनुमति पर विधानसभा में उठाया सवाल। ईरान में युद्ध के असर से राजस्थान में कॉमर्शियल गैस डिलीवरी पर रोक, केवल घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई पर फोकस। जयपुर में गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने नागालैंड की युवती को रौंदा। टीकाराम जूली ने विधानसभा में आदर्श सोसाइटी घोटाले का मुद्दा उठाया। और अब खबरें विस्तार से। गंगापुर विधायक रामकेश मीणा ने राजस्थान विधानसभा में जयपुर के ऐतिहासिक आमागढ़ किले में स्थित मंदिर तक आम लोगों और श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति का मुद्दा उठाया। मीणा ने कहा कि किले में पहुंचने वाले लोगों को धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने और दर्शन करने में कठिनाई हो रही है। विधायक ने सरकार से आग्रह किया कि मंदिर तक पहुंच की सुविधा जल्द सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मंदिर में जा सके। उन्होंने प्रशासन से निर्देश देने और स्थिति का शीघ्र समाधान करने की मांग की। मैं इतना सा जानना चाह रहा हूँ, आमागढ़ जो फोर्ट है वो फोर्ट से मीणा समाज का इतिहास बहुत जुड़ा हुआ है मंत्री महोदय, और वहाँ पर अम्बा माता का मंदिर है, हमारे मीणा समाज की कुलदेवी है। तो मैं आपसे यह अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि मंदिर में जो यात्री जाते हैं उनके लिए रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ गलता से निकल करके वो जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि उस रास्ते की अनुमति, क्योंकि वो वन विभाग में होकर के जा रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उसमें आप कोई रास्ते की अनुमति बनाने की आप देने का विचार रखते हो या नहीं रखते हो। और दूसरा सवाल ये है कि वो जो आमागढ़ का जो फोर्ट है वो फोर्ट भी बिल्कुल जो है बिल्कुल ख़राब हो गया, गिर गया, उसके पुनर्निर्माण की, और अम्बा माता का मंदिर जो 600-700 साल पुराना है उसके पुनर्निर्माण की अनुमति सरकार देने का इरादा रखती है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब राजस्थान में भी दिखाई देने लगा है। तेल कंपनियों ने घटते स्टॉक को देखते हुए कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की डिलीवरी पर अघोषित रोक लगा दी है। एजेंसियों को मैसेज भेजकर आदेश दिया गया है कि इस समय केवल घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी पर ही फोकस किया जाए। इस निर्णय का असर औद्योगिक इकाइयों, रेस्टोरेंट्स, होटलों और शादी समारोह के आयोजनों पर पड़ सकता है। कंपनियों ने कहा है कि फिलहाल ये रोक आगामी आदेशों तक लागू रहेगी, जबकि सप्लाई को सामान्य बनाए रखने का दावा भी किया जा रहा है। अधिकारी बता रहे हैं कि इस समय बाजार में सिलेंडरों की कमी नहीं है, लेकिन आपूर्ति के लिए सतर्कता बरती जा रही है। जयपुर बजाज नगर में सोमवार रात एक गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने नागालैंड की 22 वर्षीय लीगा जीमो को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लीगा मालवीय नगर में किराए से रहकर पार्लर में काम करती थी और टैक्सी बाइक से घर लौट रही थी। पुलिस के अनुसार गोपालपुरा बाईपास पर पुलिया पार करते समय बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रहे HP गैस सिलेंडर के ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए SMS हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान विधानसभा में राज्य के सबसे बड़े घोटालों में से एक आदर्श सोसाइटी घोटाले का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई है और जनता के पैसे का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। टीकाराम जूली ने सरकार से जवाबदेही तय करने और जांच को तेज करने की मांग करते हुए कहा कि घोटाले में शामिल अधिकारियों और जिम्मेदारों को जल्द से जल्द जवाबदेह बनाया जाए। कि राजस्थान के अंदर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा लगभग 22 लाख लोगों के जीवन की पूंजी जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर अर्जित की, अपने खून पसीने से अर्जित की, और वो पूंजी उन्होंने अपने भविष्य के लिए उसको लगाया और लगभग 14,000 करोड़ रुपए उन लोगों के इस सोसाइटियों के अंदर जमा हुए। बात यहीं तक खत्म नहीं होती माननीय अध्यक्ष जी। गरीबों का पैसा हड़पने के लिए लगभग 125 सेल कंपनियां बनाई गई
लगभग 200 लोगों ने मिलके एक संगठित गिरोह बनाया और उस गिरोह के द्वारा आम पब्लिक की पूंजी हड़पने का काम किया गया। राजस्थान में परिसीमन प्रक्रिया को लेकर डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने आरोप लगाया कि परिसीमन में बेईमानी हुई, जिससे सैकड़ों लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हुए और कई गांवों में विरोध प्रदर्शन जारी है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा का वन स्टेट वन इलेक्शन का दावा धराशायी हो गया है और सरकार चुनाव से भाग रही है। साथ ही उन्होंने हैरानी जताई कि परिसीमन के फैसले में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाया गया, जबकि पंचायती राज मंत्री से राय तक नहीं ली गई। इसे जल्दी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देंगे और वो चुनाव हो जाएंगे। आपने परिसीमन में बेईमानी की, धांधलियां की, परिसीमन के नियम तोड़े, हजारों की संख्या के अंदर लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए। आपकी गलत नीति के कारण से, आपके गलत इरादों के कारण से गए। आज भी लोग कोर्ट के अंदर हैं। नगर निकाय के तो अभी भी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जो ओबीसी आयोग बनाया, उस ओबीसी आयोग को ये कह रखा है कि आपको नहीं देनी है, इसलिए नहीं देनी है रिपोर्ट कि हम चुनाव नहीं करवाना चाहते। आप 2,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से जो मिलने वाले थे वो भी बंद कर रहे हो, चुनाव करवा नहीं रहे हो। इस तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके के उजुल बुजुल फैसले कर रहे हो। चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, हटा दिया, प्रधान हटा दिया, प्रमुख सरपंचों को हटा दिया, मर्जी है जैसे हटा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी दुख की बात यह है, परिसीमन में जो परिसीमन की कमेटी का चेयरपर्सन है, अध्यक्ष होता था पंचायत राज मंत्री, उनको भी नहीं पूछा कि पंचायत राज के चुनाव कब कराओगे। बेईमान परिसीमन भी सही, लेकिन जनता इंतजार कर रही है आपको खोखा खिलाने के लिए का कब सुपड़ा साफ करें और आपको बताएं कि आपका कौन सा सुशासन है। राजस्थान विधानसभा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पंचायत राज और निकाय चुनावों में EWS आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि इससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। साथ ही भाटी ने मध्यम वर्गीय सामान्य वर्ग की भी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि सभी वर्गों के लिए संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस बार 2023 के चुनाव में सत्ता पक्ष को 41% वोट मिले और विपक्ष को 39%। 2% वोट, ये जो मार्जिनल वोट है जिन्होंने इस तरफ बिठाया है, ये कौन लोग हैं? ये वो आर्थिक रूप से कमजोर, चाहे राजपुरोहित समाज हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे कायस्थ समाज हो, ये तमाम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि साहब EWS को पंचायती राज में व्यवस्था दी जाए, ताकि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी जगह मिले। आज सब पैसे वाला आदमी तो बड़े धड़ल्ले से चुनाव लड़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि उनको हमें जगह देनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि आप, अगर केंद्र को लंबे समय से मांग चल रही है, संसदीय कार्य मंत्री जी पता नहीं क्यों इस मामले में ज्यादा इंटरेस्ट, रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर देंगे, 100 से ज्यादा विधायकों ने लिख के दिया है, तो एक बड़ा मैसेज जो है वो जाएगा। भीलवाड़ा 200 फीट रिंग रोड पर स्थित आम्र क्रूज रेजिडेंसी कॉलोनी के निवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें करौली के पास होटल संचालक शिवराज टेलर पर अतिक्रमण, गंदगी और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय निवासी संगीता कंवर ने बताया कि होटल की वजह से रात भर डीजे और पटाखों की आवाज, कचरे की दुर्गंध और बच्चों की पढ़ाई में बाधा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कॉलोनी में किसी को नुकसान होता है तो इसके लिए होटल संचालक जिम्मेदार होगा। निवासियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और अतिक्रमण हटाने की मांग की है, ताकि कॉलोनी वासियों को राहत मिल सके। हम 200 फीट पे रहते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी होटल बनाई है, अभी बनाई है, 3-4 महीने हुए, और इतने परेशान होते हैं। रात को इतने पटाखे फोड़ते हैं। हमारी छत के ऊपर रहना हराम है। हमारा छत पे बहुत पटाखे आते हैं। और एक जो हम परेशान है, सामने कचरा पात्र, डीजे बजते पूरी रात चलते रहते हैं। और बहुत बच्चों का एग्जाम चलता है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसलिए ये समस्या बंद करावें और मेन गेट बंद करावे पीछे का। इसने शिकायत की तो वो धमकी दे रहा है कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा के। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।